नमस्कार दोस्तों, स्टॉक चैट बाय बुल बॉयज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ पॉलिसी बाजार के बारे में और जानेंगे क्या है पॉलिसी बाजार का बिजनेस, कैसे पॉलिसी बाजार पैसे कमाता है, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या है इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या आपको लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको जान के आप चौंक जाएंगे। और यदि आप किसी भी कारणवश इसको पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो हमने इस वीडियो को छोटे चैप्टर्स में भी डिवाइड कर दिया है। तो आप जिस भी चैप्टर में इंटरेस्टेड है आप सीधा वो चैप्टर पे जाके उतना पोर्शन भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की चैट और जानते हैं क्या है पॉलिसी बाजार का बिजनेस। पॉलिसी बाजार की जो एक्चुअल पेरेंट कंपनी है वो है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक एक डेटा एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो अपनी टेक्नोलॉजी एंड डेटा का यूज करके अपने क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट और उनकी नीड के हिसाब से एक इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह जैसी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इंडिया में फिलहाल जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इंडिया में हार्डली 10 में से एक बंदे के पास अभी इंश्योरेंस होगा, जो कि बहुत ही लो फिगर है। और इसका सबसे बड़ा दोष मैं दूंगा इंश्योरेंस को लेके इंडिया में जो एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है उसको, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, ना कि एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट की तरह। जबकि इंश्योरेंस जो वो एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। इंडिया में जो पॉलिसी बाजार है उसका फिलहाल फोकस है इस मिसकंसेप्शन को दूर करने में और लोगों में इंश्योरेंस को और फाइनेंशियल सर्विसेज को और फाइनेंशियल मार्केट को लेके एक जागरूकता लाने में। पॉलिसी बाजार जो है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था टू शेयर अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जहां पर लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपेयर कर सके और अपनी नीड के हिसाब से उसको परचेज कर सके। 2020 में पॉलिसी बाजार इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट बन गया था और ये एक अकेला लौता 93.4% मार्केट शेयर कवर करता था। 2014 में कंपनी ने पैसा बाजार लॉन्च किया, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने के लिए, जिसमें लोग लोन्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह कस्टमर की नीड के हिसाब से सेल करते हैं। 2020 में पॉलिसी बाजार का जो डिजिटल सेल था वो था 65.3%, यानी कि किसी भी प्रकार के एजेंट की हेल्प के लिए बिना कस्टमर ने खुद से ऑनलाइन रिसर्च करके पॉलिसी बाय की है, जो कि इंडियन मार्केट में एक अचीवमेंट माना जाता है। 2021 में पैसा बाजार जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट मार्केट बन गया था, जो अकेला 53.7% ऑफ टोटल मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। एक और चीज़ है जिसके लिए पैसा बाजार इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, वो है क्रेडिट स्कोर जानने के लिए। और अब तक 2.25 करोड़ लोगों ने अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो पैसा बाजार से फैच किया है। 2018 में पॉलिसी बाजार ने यूएई मार्केट में भी एंट्री की और वहां पर भी ये इंश्योरेंस वगैरह की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। पैसा बाजार एंड पॉलिसी बाजार ये दोनों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोग जो अपने क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और उनकी नीड के हिसाब से उनको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो सजेस्ट करते हैं। और पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार पैसे कैसे कमाते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट जो है वो पैसा बाजार या पॉलिसी बाजार से परचेज करोगे उसके लिए इनको जो भी वेंडर्स है उनसे कमीशन मिलता है, जिससे इनका ये रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी अभी डिजिटल हेल्थ लॉकर में भी इन्वेस्ट कर रही है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो अपलोड कर सकते हो और जब चाहो जहां चाहो तब उनको एक्सेस कर सकते हो। यानी पहले जो हम हमारी हेल्थ मेडिकल रिकॉर्ड्स की फाइल्स जो होती थी उसको अलमारी में स्टोर करके रखते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने मोबाइल में सारी चीज़ें अपलोड करके रख सकते हो और आज से 10 साल बाद भी अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप इजीली वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में जो कंपनी है वो दूसरे भी बिजनेस वेंचर्स और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी एंट्री ला रहा है।
तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। पर फाइनेंशियल्स में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट एक इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि पिछले 3 सालों से कंपनी जो है वो लगातार अपने लॉसेस कम करती आ रही है। और दोस्तों, ये एक स्टार्टअप कंपनी है। जो भी स्टार्टअप होता है उनको स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में अपने ब्रांड वैल्यू पे और अपने ग्रोथ पे फोकस करना रहता है। अगर वो प्रॉफिट पे फोकस करने जाएंगे तो अपनी ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और एक बार स्टार्टअप्स की जो ब्रांड बिल्ड हो गई तो फ्यूचर में उनके लिए प्रॉफिट करना जो है वो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपने शायद नोट करी होगी कि अभी जो इनका जून क्वार्टर है उसमें इनके लॉस थोड़े बड़े हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स और डिफरेंट मार्केट्स में एंटर कर रही है टू एक्सपांड देयर बिजनेस, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों, अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, इंडस्ट्री एनालिसिस। दोस्तों, इस पार्ट में अच्छा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स जो है वो आपको जानने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बात किया था कि इंडिया में अगर इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो वो अभी बहुत ही कम ग्रो हुआ है और यहाँ पे अभी बहुत स्कोप है। 2030 तक ये CAGR 17.8% से बढ़ने की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में हो सकता है और होना भी चाहिए। और अगर हम सम अश्योर्ड टू जीडीपी देखें तो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में इंडिया अभी बहुत ही पीछे चल रहा है। आप अगर यूएस एंड सिंगापुर के फिगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी कितना पीछे चल रहा है। वहीं पर अगर हम मोर्टालिटी प्रोटेक्शन गैप इंडिया में देखें तो वो सबसे ज़्यादा है, 83%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, मोर्टालिटी प्रोटेक्शन मतलब घर में किसी कमाने वाले की डेथ हो जाती है तो क्या उसकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर है कि नहीं, ये होता है। तो मेरी भी आप सब लोगों से एक पर्सनल एडवाइस है कि यदि आपकी फैमिली फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप भी अपना टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए, ताकि भगवान ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए। पर ऐसे केस में अगर आपको कुछ होता है तो टर्म प्लान और आपके हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से आपकी जो फैमिली है वो एटलीस्ट फाइनेंशियली थोड़ी बहुत सिक्योर रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक से फ्री डीमेट अकाउंट की ऑफर है, जिसकी लिंक्स अकाउंट ओपनिंग की हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक की मदद से आप 5 से 10 मिनट्स के अंदर अपना अकाउंट खुद ही ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंड लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी लोगों में जागरूकता बहुत कम है। अगर इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका 63% जो है वो लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं, जबकि आप डेवलप कंट्री में देखोगे तो हार्डली 17 to 11% जो लोग हैं वो अपनी पॉकेट से पे करते हैं। बाकी के सारे लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस इस्तेमाल करते हैं। और जिस हिसाब से इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जल्द से जल्दी करवा लें। बिकॉज जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा था कि कैसे जो है वो एक बेड की कीमत 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की थी। और ऐसे टाइम में बहुत से फैमिलीज को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा था। ओवरऑल अगर इंडिया में हम लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड हाउसिंग लोन की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने की आशा है हमें, क्योंकि ये सेक्टर्स जो है वो ये अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में जो है अवेयरनेस कम है इनको लेके। तो अब आते हैं हम कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। तो अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स की प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को कंपेयर करके देती है। और क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट उनको अच्छी लगी वो परचेज कर सकता है। मतलब कि एक ही जगह पे क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। दूसरा यहाँ पे कंपनी का प्लस पॉइंट ये है कि ये कंपनी अपने क्लाइंट से कुछ डेटा गैदर करती है और ये डेटा जो है ये उनके लिए एक गोल्ड
साबित हो सकता है, क्योंकि ये डेटा की मदद से कंपनी जो है ये अपना जो ग्रोथ है उसको और आगे बढ़ा सकती है। कंपनी ने जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंश्योरेंस वेंडर्स और जो क्रेडिट कार्ड वेंडर्स है उनसे पार्टनरशिप की हुई है। तो उनकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो कंपनी यहाँ पर बेचती है, और जो भी कम सेल होता है उसकी उसका जो है वो कंपनी को कमीशन मिलता है। यहाँ पे ये जो कंपनी है इसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड की है। पैसा बाजार एंड पॉलिसी बाजार आज लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, जो दर्शाता है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू कितनी जबरदस्त है। और आज ऑलमोस्ट हर कोई कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले एक बार पॉलिसी बाजार में जाके उसकी प्राइस और जो बेनिफिट्स है उसको कंपेयर जरूर करेगा। साथ ही में ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस है इसके लिए लो कैपिटल रिक्वायर्ड है टू रन दिस बिजनेस, और इनके पास जो रिन्यूअल रेट है वो बहुत ही हाई है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब देखते हैं कंपनी की वीकनेस क्या है। तो फिलहाल जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस हम गिन सकते हैं। और दूसरे, ये जो कंपनी अभी जो डिजिटल मार्केट में ऑपरेट हो रही है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, और ये कंपटीशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है, कंपनी के पास अभी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी जो भी है वो दूसरे वेंडर्स पर डिपेंड रहता है। वो लोग जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या तो क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वही कंपनी रीसेल करती है। तो ऐसे में अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई अच्छी प्रोडक्ट बंद करता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पॉलिसी बाजार पे हो सकता है। कंपनी के अगर हम थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया मार्केट में अभी कंपनी के पास ग्रो करने का बहुत ही अच्छा मार्केट है, क्योंकि ये मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी यहाँ पर अपना जो है वो पूरा मार्केट कवर कर सकती है। और साथ ही में कंपनी जो अपना प्लेटफॉर्म है इसको इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपांड कर सकती है यूजिंग द सेम बिजनेस मॉडल, क्योंकि ओवरऑल जो इंश्योरेंस का जो ये लोग इनका प्लेटफॉर्म है वो ओवरऑल सेम हर जगह पे यूज हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कंपनी के पास ये है कि कंपनी के पास यूजर का डेटा है, और ये डेटा एनालाइज करके कंपनी खुद की प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती है जो कि क्लाइंट की नीड के हिसाब से हो सकती है, और उनको वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकती है। और अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो अभी बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है लाइक LIC, ICICI लॉम्बार्ड, HDFC, अर्गो जो जैसी बहुत सारी अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज और अपनी जो प्रोडक्ट है वो पॉलिसी बाजार में से खींच रहे हैं वापस, क्योंकि इन लोगों का प्लान है अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना और वहां पर उनको सेल करना, जिसकी मदद से इनके मार्जिन इंक्रीज हो सके। दूसरा है IRDA रेगुलेशंस, क्योंकि इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस को रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी कंपनी होती है उसको IRDA के रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। और तीसरा है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं IPO डिटेल के बारे में और जानते हैं क्या है इस IPO की डिटेल्स। तो दोस्तों ये जो IPO है ये 1 नवंबर को ओपन होगा और 3 नवंबर को क्लोज होगा। इसका जो इशू प्राइस है उसका कट ऑफ प्राइस है 980 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 15 शेयर्स का। इसका जो फ्रेश इशू साइज है वो है 3750 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 1875 करोड़ का, और टोटल इशू साइज है 5625 करोड़ का। दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे जाननी बहुत ही ज़रूरी है कि पॉलिसी बाजार ये जो IPO से पैसा आएगा उसका करेगा क्या। तो कंपनी का जो मेजर फोकस है वो अपनी ब्रांड को और स्ट्रांग बनाना है, और लोगों में और ज़्यादा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाना है, जो कि इनके बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। और दूसरा, कंपनी जो है वो अभी ऑफलाइन मार्केट में भी आना चाहती है, मतलब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में अपने स्टोर्स अपने अपनी अपने ऑफिसेस ओपन करना चाहती है जहाँ पर लोग जाकर भी वहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद सकते हैं कंपेयर करके, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कंपनी एक ऑनलाइन मॉडल से अभी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी को अपना कैपिटल चाहिए। दूसरा, कि कंपनी जो है वो अभी बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना पैर रखने की ट्राई कर रही है, और साथ में दूसरे भी बहुत स्टार्टअप में जो है ये इन्वेस्ट करने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट दी गई है जो कि अभी जो इन पॉलिसी बाजार के पास कितने पार्टनर्स है, ये एक छोटी सी लिस्ट है। फुल लिस्ट के लिए आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं।
और अब आता है वो पार्ट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो कंपनी का जो फिलहाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 130 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। हालांकि अभी का जो मार्केट कंडीशन है उसमें ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल पॉलिसी बाजार एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है। पर अभी जो फिलहाल जो कंपनी हो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्ट अभी पता नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी एंड से मेरा पर्सनल ये है कि मैं शायद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं शायद अगर अप्लाई करूँगा तो जो है लिस्टिंग इन लेके निकल जाऊंगा और बाद में शायद लंबे टाइम के लिए इसमें फिर से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों आपकी इसमें क्या स्ट्रेटजी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आप भी इसको लिस्टिंग इन के लिए देख रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। और दोस्तों इसका जो है ये सारी डिटेल हमने कंपनी के रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट से ली है। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हो। और दोस्तों आगे फ्यूचर में और भी बहुत बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, अदानी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड एलआईसी। तो आप अपने डीमेट अकाउंट और पैसों के साथ तैयार रहिए। और डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।